यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर एक में 100 बिलियन स्टार्स हैं। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? आज जितने भी सवाल हमारे सामने खड़े हैं, उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। अब टेलीस्कोप्स की नई जनरेशन बिग बैंग की खोज करते हुए टाइम में और भी पीछे देख रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में अब तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी। ये इस बात को समझाने की होड़ है कि आज जिस भी चीज का वजूद है वो बगैर किसी जरिए के कैसे आई। स्पेस और टाइम खुद इस चमकते धब्बे से निकलकर फैल रहे हैं। वहां अंदर हम वो कंडीशंस रिक्रिएट कर सकते हैं जो बिग बैंग के 1 माइक्रोसेकंड के बाद थी। यूनिवर्स कहां से आया ये जानने के लिए हम कॉस्मोस का फैब्रिक एक्सप्लोर करेंगे और उस राज का खुलासा करेंगे जो कॉस्मिक होराइजन के परे छुपा है। यूनिवर्स के सबसे बड़े राज को खोलने की होड़ लगी है। सब कुछ यहां कैसे आया? आज नासा साइंटिस्ट की यह टीम इसका जवाब ढूंढ रही है। वो एक एयरबोर्न टेलीस्कोप को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारे यूनिवर्स के सबसे पहले पल को देख सकें। ये बिग बैंग के बाद के सेकंड का ट्रिलियंथ हिस्सा है, तो हम स्पेस और टाइम की शुरुआत को इतने ज्यादा करीब से देख पा रहे हैं। ये अल्ट्रा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिग बैंग के बाद की काफी फीकी चमक भी दिख सके। ये इंस्ट्रूमेंट बलून के जरिए अर्थ के एटमॉस्फेयर के छोर के पास जाएगा, जहां उम्मीद है कि वो ये पता लगाएगा कि हमारा पूरा कॉस्मोस धमाके के साथ कैसे वजूद में आया। ये उन रेवोल्यूशनरी नई टेलीस्कोप्स और सुपर कंप्यूटर्स की सीरीज में से एक है जो हमारे यूनिवर्स को उसकी शुरुआत तक रिट्रेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिग बैंग का आइडिया ये है कि हमारे यूनिवर्स का एक बर्थ मोमेंट था, यानी कि एक ऐसा समय जब यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था और अब करता है। मैटर कहां से आया, एनर्जी कहां से आई, और स्पेस और टाइम और मोशन, ये सब चीजें कहां से आई? हम दिल से ये जानना चाहते हैं कि हम कहां से आए हैं, और उसके लिए हम वक्त में पीछे तक जाते हैं और तब बिग बैंग से सामना होता है। नए तरह की टेलीस्कोप्स साइंटिस्ट्स को एक खास डिटेक्टिव मिशन लॉन्च करने में मदद कर रही हैं। वो उन क्रिटिकल माइलस्टोन्स का पता लगा रही हैं जिनसे यूनिवर्स बना, आज से लेकर हमारे सबसे पहले मोमेंट तक। यानी हम 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे जाकर बिग बैंग देखने की कोशिश करेंगे। टेलीस्कोप से हम बीते वक्त को देख सकते हैं। टेलीस्कोप्स एक तरह से टाइम मशीन जैसी होती है। हमारी एक अमेजिंग लिमिटेशन है जो एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी है, और वो ये है कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट नहीं है। लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो जब टेलीस्कोप्स हमारे स्टार को देखती हैं, वो उन्हें वैसे देखती हैं जैसे स्टार 8 मिनट पहले था। हमारे सबसे नजदीक की मेजर गैलेक्सी एंड्रोमेडा को देखने पर पता चलता है कि वो 2.5 मिलियन ईयर्स पहले कैसे दिखती थी। सबसे दूर की गैलेक्सीज जो आज की टेलीस्कोप्स देख सकती हैं, वो उन्हें 13 बिलियन ईयर्स से भी पहले वाली कंडीशन में कैप्चर करती हैं। नए जनरेशन की टेलीस्कोप्स वक्त में और भी पीछे देखना चाहती हैं, यहां तक कि बिग बैंग के फौरन बाद के गर्म घने यूनिवर्स को भी। पास्ट में जाकर यूनिवर्स के ओरिजिन को रिट्रेस करने का पहला कदम है सबसे पहली गैलेक्सीज को बनते हुए देखना। वॉशिंगटन के पास नासा गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में
पॉल गाइथनर पहली गैलेक्सीज देखने के लिए एक टेलीस्कोप बनाने में मदद कर रहे हैं। हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बना रहे हैं, जो स्पेस में अब तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी। हम इसे यूनिवर्स में कुछ सबसे पहली चमकती चीजें देखने के लिए बना रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्लीन रूम में इंजीनियर्स जेम्स वेब टेलीस्कोप के सुपर सेंसिटिव मिरर्स और कैमरास असेंबल कर रहे हैं। उनका एम है उस व्यू से और आगे देखना जो हमारे यूनिवर्स का करंट फार्देस्ट व्यू है, यानी कॉस्मोस के डिस्टेंट हिस्से का स्नैपशॉट, जब वो 500 मिलियन ईयर्स से भी कम पुराना था। लेकिन वो धुंधले डॉट्स स्टार्स नहीं हैं, वो पूरी गैलेक्सीज हैं। इतनी दूर कि आज के टेलीस्कोप्स उनका असली साइज या शेप नहीं दिखा सकते। जेम्स वेब टेलीस्कोप टाइम में और पीछे जाकर गैलेक्सीज को देखने और एक बहुत पुरानी मिस्ट्री को सुलझाने में मदद कर सकती है। आज के एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ने लाइफ की शुरुआत कैसे की? आज की गैलेक्सीज काफी विशाल 100 बिलियन स्टार क्लस्टर्स हैं, जिनमें एक डिस्टिंक्ट ऑर्डर छिपा हुआ है। धूल के परतों में लिपटे नए स्टार्स स्पाइरलिंग आर्म्स बनाते हैं जो हजारों लाइट ईयर्स तक फैले हैं। बीचों बीच एक घना बादल होता है, एंशिएंट रेड स्टार्स का एक गुच्छा, और उसके अंदर साइंटिस्ट्स को लगता है कि एक बहुत विशाल ब्लैक होल है। पहली गैलेक्सीज कैसे बनी और इतनी बड़ी कैसे हुई जैसी हम आज देखते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जेम्स वेब को ये पहली गैलेक्सीज ढूंढनी होंगी। एम्बर स्ट्रॉन्ग चाहती हैं कि टेलीस्कोप यूनिवर्स की कुछ सबसे पुरानी लाइट कैप्चर करे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतनी बड़ी होने वाली है कि वो बीते कल में बनी कुछ सबसे पहली गैलेक्सीज देखेगी जो बिग बैंग के बाद बनी। टाइम में इतना पीछे देखना बहुत ही चैलेंजिंग है। बिग बैंग से यूनिवर्स के फैलाव की शुरुआत हुई। उस पल के बाद से स्पेस खुद और दूर दूर फैलता रहा है। इससे उस लाइट की वेवलेंथ्स में बदलाव आता है जो टेलीस्कोप देखने की कोशिश कर रही है। जो लाइट यूनिवर्स में से ट्रैवल कर रही है वो वाकई स्ट्रेच्ड है। लाइट की वेवलेंथ यूनिवर्स एक्सपैंड होने के साथ साथ स्ट्रेच होती है, और सबसे दूर की गैलेक्सीज, उन गैलेक्सीज से आने वाली लाइट इतनी दूर और इतने वक्त से ट्रैवल कर रही है कि लाइट की वेवलेंथ उससे ज्यादा रेड है जितनी ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स देख सकती हैं। वो लाइट इतनी ज्यादा शिफ्ट होकर इंफ्रारेड हो गई। जेम्स वेब के कैमरास इस एंशिएंट इंफ्रारेड लाइट देखने के लिए ट्यून किए गए हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि जो भी गर्मी ये टेलीस्कोप छोड़ेगी वो भी इंफ्रारेड में दिखेगी, जिससे इमेजेस खराब हो जाएंगी। इसे ज्यादा ठंडा रखने के लिए टेनिस कोर्ट जितना बड़ा अम्ब्रेला कैमरा को सूरज की किरणों से बचाएगा। हाईटेक ब्लैंकेट्स इन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को और ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। हमारे पास है मल्टीलेयर थर्मल ब्लैंकेटिंग का एक टुकड़ा, और इसलिए इस तरह की ब्लैंकेटिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में यूज होने वाली है। ये मल्टीलेयर्स टेलीस्कोप की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज बनाए रखने में मदद करती है, जिसकी हमें जरूरत है ताकि हमें जो अमेजिंग साइंस चाहिए वो हम पा सकें। कुछ हद तक इसकी ब्लैंकेटिंग की वजह से जेम्स वेब के कैमरास एब्सोल्यूट जीरो के बस 7 डिग्रीज ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली गैलेक्सीज को देखने के लिए जेम्स वेब में लगे बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स पहले स्पेस में होने वाली वायलेंट रॉकेट वॉयेज में सलामत बचने चाहिए। और इसका मतलब है कि इसे नासा के खुद के बहुत कड़े टेस्ट को पास करना होगा। हम वेब जैसी किसी चीज पर 2 तरह की टेस्टिंग करते हैं। हम उसे शेक और बेक करते हैं। शेक पार्ट में
हम उस वायलेंट एनवायरनमेंट को सिमुलेट करते हैं जो लॉन्च व्हीकल के हिलने से होता है। बेक पार्ट में हम यहाँ पेलोड्स डालते हैं नासा गॉडर्ड के सबसे बड़े थर्मल वैक्यूम चेंबर में। ये एक बड़ा मेटल कैन है और हम इसमें से सारी हवा निकाल देते हैं। इसे एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट पर लेकर जाते हैं जैसा इसे स्पेस में मिलेगा। जैसे ही इसका हर पार्ट नासा के टेस्ट पास कर लेगा, ये जायंट टेलीस्कोप हेवी लिफ्टिंग एरियान 5 रॉकेट पर लॉन्च होने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा।